में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में लाने का प्रयास हमारे माध्यम से चल रहा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक उन्नत उल्लासनगर का जो यू है वो यू उन्नत के लिए होगा। ऐसा उन्नत उल्लासनगर हम बनाना चाहते हैं जहां पर एक प्रकार से सभी सुविधाएं हम ला पाए। ये उल्लासनगर एक ऐसा उल्लासनगर बनाना चाहते हैं जहां गुंडों का राज नहीं चलेगा, जहां पर राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। अगर कोई गुंडा राज चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे गुंडों से निपटना देवा भाव को आता है। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, महाराष्ट्र जानता है गुंडों के साथ यहाँ क्या होता है। इसलिए यहाँ कोई गुंडा राज चलाने का प्रयास नहीं करे और हम लाने भी नहीं देंगे। यहाँ तो सिर्फ कानून का राज चलेगा। कानून के राज के साथ एक नया उल्लासनगर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। उल्लासनगर शहर में बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भव्य चुनावी सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में शहरवासियों और राजनीतिक हलकों की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि मुख्यमंत्री उल्लासनगर शहर के लिए कौन कौन सी नई सौगातों का ऐलान करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर के समग्र विकास के लिए कई 100 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने की घोषणा की, जिसमें मुख्य तौर पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज व्यवस्था, शहर के रास्तों का कंक्रीटीकरण, पुरानी और धोखादायक इमारतों का रीडेवलपमेंट और भी कई विकास कार्य बताए गए। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में उल्लासनगर से गुंडाराज खत्म करने का भी दावा किया, जिसे चुनावी माहौल में एक अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, 15 जनवरी को उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। शहर में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच माना जा रहा है, जहां दोनों ही दल सत्ता में आने का दावा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया ने कहा कि इस सभा से पार्टी के चुनावी प्रचार को नई गति मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और शहर में बीजेपी का ही महापौर बनेगा। जब मुख्यमंत्री द्वारा गुंडाराज खत्म करने की बात को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया कि यह इशारा किसकी ओर था, तो राजेश वद्रिया ने टीओके के नेताओं का नाम लेते हुए उन पर दर्ज मामलों का जिक्र किया और उन पर सीधा निशाना साधा। प्रचार सभा क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने मेन हमें जो आशीर्वाद दिया है वो है कल्याण बदलापुर रोड पे फ्लाईओवर के लिए 555 करोड़ रुपए, गोल मैदान की डेवलपमेंट के लिए 88 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की डेवलपमेंट के लिए 34 करोड़ रुपए, 100 करोड़ हमारे पास पहले ही आ चुके हैं सीमेंट कंक्रीट के। साथ में उल्लासनगर के सभी रास्तों का डीपीआर बनाना है और सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट होंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस बार काम में कोई भी पैसों की कमी नहीं होगी। साथ में एक नई पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें पुरानी बिल्डिंगों का जो है वो रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके बाद कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करने को दिया जाएगा। साथ में 848 करोड़ रुपया ड्रेनेज और एसटीपी प्लांट के लिए दिया गया है, 621 करोड़ रुपया पानी के सप्लाई के लिए दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ई बस के माध्यम से हमें ट्रेवल की जो है वो सुविधा अच्छी मिलेगी और मेट्रो जो 5 है उसका एक्सटेंशन उल्लासनगर से आगे चिकलोली तक होगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि गुंडाराज यहाँ खत्म होगा, जो भी गुंडाराज चलाने का कोशिश करेगा उसे देवा भाव जरूर निपटेगा। ये इशारा किसको था साहब? ये गुंडाराज का इशारा किसकी ओर जाता है? ये आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो कौन लोग करते हैं। ओमी कालानी के ऊपर 15 से ज्यादा गुना दर्ज हैं, कमलेश निकम के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा गुना दर्ज हैं और उनके टीम के लगभग सभी सदस्यों के ऊपर बहुत सारे गुनाह दर्ज हैं।
ये मुझे लगता है उन सभी गुंडों के लिए इशारा है कि अभी गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना गुंडों को देवा भाऊ अच्छी तरह से हैंडल करता है। वो किस तरह से हैंडल करता है वो सबको पहले से ही मालूम है। विधानसभा की तर्ज पर जिस तरह से लाड़की बहन योजना लाई गई थी, अभी फिलहाल महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए लखपति दीदी ये इस योजना बनाने में क्या बताइए? लखपति दीदी एक बहुत बढ़िया जो योजना है, जिसमें जो हमारी बहनें हैं साथ में मिलकर अपना रोजगार बनाती हैं और उनको हम लोग इतना बिजनेस देते हैं कि उनकी कमाई जो है लाखों में हो जाती है। ऐसी और जगह पे कई दीदियां लाखपति हो चुकी हैं। अभी उल्लासनगर की बाड़ी है। कितने सीटों का अंदाज है? 50+ का इस समय पे मुझे अंदाज लग रहा है कि मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी घोषणाओं के बाद, जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हमें सौगातें दी हैं, उसके बाद 50 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं बल के ऊपर महापौर बिठाएगी। अगर कुछ कम सीटें या ज्यादा सीटें होती, सत्ता के लिए अमरनाथ पैटर्न यूज किया जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे अपने बलबूते पर हम लोग 50 से ज्यादा सीटें चुनते आ रहे हैं, चुनेंगे और अपना महापौर बिठाएंगे। मुख्यमंत्र्यांची सभा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे तुमच्यासाठी? बिल्कुल, ये जो इलेक्शन का टाइम है, इसमें मुख्यमंत्री जी की जो सभा है एक टर्निंग पॉइंट गिनी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे प्रचार में गति आएगी, एक पॉजिटिवनेस आएगी। आज उल्लासनगर के लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नगर सेवकों को चुनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, इस शहर के विकास के लिए एक उन्नत उल्लासनगर बनाने के लिए चुनाव में आई है। राजेश वद्रिया के कालानी पर हमले के बाद टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है कि हम भी चाहते हैं कि उल्लासनगर गुंडा मुक्त हो। साथ ही आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उल्लासनगर में सभा के दौरान मंच पर ही मुख्यमंत्री के पीछे कई गुंडे बैठे थे, जिन पर न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है। देखिए, देवा भाऊ ने जो आज उल्लासनगर में आकर गुंडा राज मुक्त उल्लासनगर चाहिए, कानून का राज चलेगा यहाँ पर, ऐसा देवा भाऊ ने जो कहा है वह हमारी भी इच्छा है कि उल्लासनगर गुंडा मुक्त होना चाहिए। पर देवा भाऊ, आदरणीय मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने जिस तरीके से घोषणा की, पर घोषणा करते वक्त मंच पर उन्होंने पीछे नहीं देखा। मंच पर पीछे बैठे हुए जो प्रमुख अतिथि नगर सेवक के उम्मीदवार है, उनके ऊपर कितने कितने मामले दर्ज है। यदि देवा भाऊ को पता होता तो मुझे लगता है कि पुलिस को वो बोलते पहले इनको स्टेज से उतारो, पहले मेरा जो मंच है वो गुंडा मुक्त करो, उसके बाद मैं भाषण दूंगा। पर उनको अभी हम संदेश के माध्यम से उनको जानकारी जरूर देंगे कि देवा भाऊ जिस मंच से संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर आत्महत्या के 306 का मामला दर्ज होने वाले हाल ही में भाजपा के उम्मीदवार धनंजय बोडारे, जिनके ऊपर गंभीर मामला दर्ज है कल्याण सत्र न्यायालय में, जिनकी एंट्रीम के ऊपर मामले के ऊपर सुनवाई चल रही है, वो एंट्रीम रहने वाले आरोपी उम्मीदवार उस मंच के ऊपर उपस्थित थे। उसी मामले में एक आरोपी की हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, वो देवा भाऊ के मंच पर थे। वो आत्महत्या के आरोपी है जिन्होंने हमारी उल्लासनगर शहर की डेयरिंगबाज लेडीज समाज सेविका सरिता खान चंदानी जी ने बिल्डिंग से सीधा नीचे डाई मारकर हाथ में झूलेलाल का फोटो लेकर यह कहा था कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। उनकी आत्मा तड़प रही थी और उनकी भावनाओं को शहरवासियों ने देखा होगा। आज आरोपी घूम रहे हैं, पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है क्योंकि देवा भाऊ का राज है उल्लासनगर के अंदर। दूसरे आरोपी जो उनका युवा अध्यक्ष है, उनके पीछे खड़े थे देवा भाऊ के, उनके ऊपर तड़ीपार जैसे गुनेगार है, उनके ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई हो चुकी है। एक आरोपी जिसको गोवा में मामला दर्ज है, उसके ऊपर गोवा में कसिनो में जुआ खेलता है, 5 नंबर पैनल से वो चुनाव लड़ रहा है, वो कसिनो में जुआ खेलता है, वो उसके पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़ा जुआरी कहलाया जाता है, वो उनके मंच के ऊपर उपस्थित है। उनके मंच के ऊपर जो उपस्थित है, जो उम्मीदवार है, किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या मामले दर्ज है, दर्जनों मामले दर्ज है। कोई अभी तक
कोई आरोपियों के ऊपर, उम्मीदवारों के ऊपर अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देवा भाऊ, आप भी गुंडा राज मुक्त करना चाहते हैं, कलानी परिवार भी आपके साथ में, हम भी चाहते हैं कि शहर में गुंडा राज मुक्त होना चाहिए। मैं देवा भाऊ से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जरूर विनती करूंगा कि यदि आपका मंच गुंडा मुक्त होता तो ये शहर की भावनाओं को पहुंचती, आपकी भावनाएं जो है वो सही मायने में अच्छी पहुंचती, कि आपके भावनाओं के साथ में हम भी रहते, क्योंकि आपके मंच पर एक आत्महत्या के आरोपी बैठे हुए, दूसरी तरफ ग्रैंड लैबिंग के आरोपी वहां पर बैठा हुआ है, जगह हड़पने वाले आरोपी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे शहर के जो 420 वाले आरोपी बैठे हुए हैं। पूरा मंच जो भरा हुआ था वह आरोपियों से भरा हुआ था। कुछ चंद लोग अच्छे वहां पर बैठे थे, हमारे नरेंद्र राजानी जो है बहुत अच्छे, और लाल पंजाबी जो है, इस तरीके के जो कुछ लोग हैं वो वहां पर बैठे, जो दो नीट और क्लीन छवि वाले लोग वहां पर, ऐसे 2-4-5 लोग जो है वो चुनिंदे वहां पर बैठे थे जो भाजपा की विचारधारा वाले थे। बाकी के जो लोग बैठे थे, कोई जुआरी, कोई तड़ीपार, जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, आत्महत्या के मामले में, पेंडिंग मामलों में कल्याण सत्र न्यायालय में चल रहे, उनके जो पति है सरिता खानचंदानी के, वो न्याय मांग रहे हैं, न्याय की अपेक्षा में वो दर दर भटक रहे हैं। यदि देवा भाऊ को ये बात पता चलती तो देवा भाऊ पहले मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करते। मैं आज आप लोगों को कलानी परिवार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब देवा भाऊ के साथ है, हमारी पूरी टीम देवा भाऊ के साथ है, पूरी शिवसेना देवा भाऊ के साथ है। आप गुंडा राज मुक्त करो, हम आपके साथ में, हमारी भावनाएं देवा भाऊ ने बताई है। देवा भाऊ की गुंडा मुक्त उल्लासनगर की घोषणा देवा भाऊ के साथ हम भी है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मंच से देवा भाऊ घोषणा कर रहे थे, उस मंच पर आत्महत्या के प्रयास के मामले का आरोपी, 420 का आरोपी, गोवा के कसिनो में जुआ खेलने वाला, गोवा में जिनके ऊपर मामले दर्ज है वो आरोपी, साथ ही साथ एक चौंकाने वाला आरोपी वहां पर खड़े थे मंच के ऊपर, जिन्होंने पूरे उल्लासनगर का नाम हिंदुस्तान में बदनाम किया। जो उल्लासनगर मतलब हंसी भरा और उल्लास वाला शहर में, जिन्होंने सीसी कैमरे में फाइल चोरी करते वक्त पूरा शहर देख रहा था, जिनको पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, ये कौन सी ऐसी महानगर पालिका है जिनके टेबलों में जाकर फाइल चोरी कर रहे हैं, वो भी आरोपी उस मंच पर था। चोपड़ा कोर्ट की अदालत ने उनको छोड़ा होगा, पर शहर की अदालत उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। देवा भाऊ, ऐसे चोरों को, ऐसे लैंड ग्रैबर को यदि मन से मुक्त करते तो उल्लासनगर गुंडा मुक्त हो सकता है। हम भी देवा भाऊ के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भले हमारे साथ में नहीं होगी, हम उनकी विचारधाराओं को नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पर देवा भाऊ के हम साथ में, पहले भी 2017 के पहले भी देवा भाऊ के साथ में थे, अभी भी इस संकल्पना में साथ में आ सकते हैं। गुंडा मुक्त की संकल्पना में उनके साथ में कलानी परिवार है। हम सब मिलकर गुंडा मुक्त उल्लासनगर को करेंगे, पर पहले चोरों को, लैंड ग्रैबर को, आत्महत्या के प्रयास के आरोपियों को, पहले इनका बंदोबस्त देवा भाऊ करेंगे, और फिर उल्लासनगर को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारा देवा भाऊ उल्लासनगर के अंदर गुंडा मुक्त कर सकते हैं। वहीं अब कमलेश निकम के आरोपों पर बीजेपी नेता क्या सफाई देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।